हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सहर होने को है आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल रहा। आज के एपिसोड की शुरुआत मस्जिद से होती है, जहां सहर माहिर को पैनिक अटैक आने के बाद अपनी गोद में लिए हुए संभाल रही होती है। और वहीं सहर जो होती है फ्लैशबैक में चली जाती है और सोचती है और कहती है कि माहिर, जब हम आपसे पहली बार मिले थे तब भी आप अपनी अम्मी को याद करके तस्वीर को तोड़ दिया था। फिर सहर सोचती है कि तब तो सब ठीक हो गया था, तो आज फिर भी इतना दर्द क्यों है माहिर के अंदर? आज भी तस्बीह के दाने क्यों बिखरे हुए हैं? इसके बाद जो सहर होती है वो खुद को सँभालने की कोशिश करती है, क्योंकि वो माहिर को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और रोती है और सोचती है कि मैं एक बार फिर से जज़्बातों में नहीं बह सकती, जिन जज़्बातों से मैं बहुत मुश्किल से बाहर निकली हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो ये भी सोचती है कि मैं माहिर को ऐसे कैसे छोड़कर चली जाऊँ? भले ही वो मेरा दुश्मन है, लेकिन मैं एक डॉक्टर भी हूँ। अगले ही पल वो खुद को सँभाल कर बाहर चली जाती है, जहाँ पर इंशा डॉक्टर फ़रीद को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है। और इतने में सहर भी बाहर आ जाती है और कहती है कि मैंने माहिर को वो इंजेक्शन दे दिया है जो उसके लिए ज़रूरी था। डॉक्टर फ़रीद जो होते हैं वो इसके बाद सहर से बात करते हैं और कहते हैं कि सहर, तुम वहीं रहो माहिर के पास, क्योंकि हम अभी नहीं आ सकते। लेकिन सहर मना कर देती है और डॉक्टर फ़रीद जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें वहीं रहना होगा, ये मेरा ऑर्डर है ना कि गुज़ारिश। तब जो सहर होती है वो कह देती है कि ठीक ठीक है और मान जाती है। वहीं जो हुस्ना फूफी होती है वो नाखुश होती है, क्योंकि उसकी जो साजिश होती है वो फ़ेल हो जाती है। वो माहिर को सब मौलवियों के सामने बेकाबू दिखाना चाहती थी और एक तरह से दिमागी तौर पर ठीक है कि माहिर दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, ये साबित करना चाहती थी। तो उसकी ये साजिश फ़ेल होने के कारण वो नाखुश होती है। वहीं जो हैदर होता है दूसरी तरफ, वो सब मौलवियों को अपनी ओर करने की कोशिश करता है और माहिर के खिलाफ करने की कोशिश करता है। इसके बाद सहर और माहिर जो होते हैं न्याज़ी मंज़िल में दिखाए जाते हैं और जो माहिर होता है वो अपने कमरे में बेहोश होता है और जो सहर होती है उसी कमरे की बालकनी में होती है। जब माहिर को होश आता है तो सहर को वहाँ बालकनी में खड़े हुए देखता है और सोचता है कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये मेरा सिर्फ़ एक वहम है। और इतने में वो उठता है और जाकर बालकनी का दरवाज़ा बंद कर देता है और जो सहर होती है वो चिल्लाना शुरू कर देती है। तब माहिर कहता है कि पहले तो सिर्फ़ शहर मुझे दिखाई देती थी और अब मुझे सुनाई भी देने लगी है। फिर माहिर को एहसास होता है कि नहीं, शहर तो सच में यही है। इधर से माहिर दरवाज़ा खोलने जाता है और उधर से शहर कोशिश करती है दरवाज़ा खोलने की। जब दरवाज़ा खुलता है तो शहर दरवाज़े पर पड़े हुए पायदान से उलझ जाती है और वो दोनों एक साथ गिर जाते हैं। और यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक प्यारा-सा मोमेंट क्रिएट होता है और एक प्यारी-सी नोक-झोंक होती है उन दोनों के बीच। इतने में जो सहर होती है वो उठती है और जब जा ही रही होती है तो वो देखती है कि अ, जो माहिर के कमरे का जो बेड होता है वो वही पुराना वाला बेड होता है जिसे माहिर ने उसके निकाह के वक़्त तोड़ा था। और सहर जो होती है वो माहिर से पूछती है कि ये वही बेड क्यों है अभी तक? वो माहिर कोई ना कोई बहाना लगा देता है और कहता है क्योंकि जो माहिर है वो कहीं न कहीं सहर को मिस करता था, याद करता था और उसकी यादों से जुड़ा रहना चाहता था, इसलिए उसने अभी तक वो बेड नहीं बदला था। इसके बाद जब सहर कमरे से बाहर जा ही रही होती है तो इंशा वहाँ उसे मिलती है फ्रूट लिए हुए। वो कहती है कि मैं माहिर के लिए फ्रूट लेकर जा रही हूँ। तो सहर वहाँ से चली जाती है। जब इंशा अंदर माहिर के कमरे में फ्रूट रखने जाती है और माहिर को कहती है कि माहिर, आप ये फ्रूट ले लो, तो माहिर उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि आगे से तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं किसी भी नौकर से कह के मँगवा लूँगा। वहीं दूसरी तरफ फूफी जो होती है, वो उस आदमी से बात कर रही होती है जिसके साथ मिलकर उसने ये सारी साजिश खेली थी। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।